तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ईडीटी। ईडीटी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। खुद की डेटा टाइप बनानी है। पहले अभी तक हम जो कर रहे थे ना, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, शॉर्ट, बुलियन, ये सारे के सारे प्रिमिटिव थे, बिल्ट इन थे, पहले से बने हुए थे। अब हम खुद की डेटा टाइप जब बनाएंगे उस पर बात करते हैं। तो हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो सिर्फ अभी मैंने क्लास लिखा है। क्लासेस से आप खुद की डेटा टाइप्स बना सकते हो। और कैसे बना सकते हैं? जावा के अंदर आप इंटरफेस एक ऐसा कीवर्ड है जिससे भी आप खुद की डेटा टाइप बना सकते हो। डेलीगेट्स, डेलीगेट से आप बना सकते हो। इनमरेशन, इनम जो है उससे भी आप खुद की डेटा टाइप बना सकते हो। ठीक है, लेट्स सी अभी के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लास। तो क्लास क्या होती है? क्लास इज अ टाइप और अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। एक ऐसा टेम्पलेट होता है जो हम अभी प्लान कर रहे होते हैं, या हमारा प्लान होता है कि हम इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर हम रखेंगे, प्रॉपर्टीज उसे हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। या फिर इसके अंदर जो बिहेवियर्स होंगे, या फिर उसे एक्शन बोल सकते हो, मेथड्स बोल सकते हो। यहाँ पे क्लास के अंदर जब भी कोई फंक्शन बनाओगे ना, तो उसे फंक्शन नहीं बोलते, मेथड बोलते हैं। या फिर उसे कुछ बुक्स में लिखा होता है मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन बोल सकते हो। फंक्शन खाली नहीं बोलना। फंक्शन का मतलब होता है जो क्लास से बाहर कोई फंक्शन बना होगा ना, उसे हम फंक्शन बोलते हैं। टर्म्स के अकॉर्डिंगली, अगर मैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली बात करूं, तो अगर आप बात करोगे फंक्शन, फंक्शन से मुराद होगा एक ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड या ऐसा फंक्शन, ऐसा प्रोसीजर जो क्लास से बाहर बना होगा। सही है। जो क्लास के अंदर अगर आप कोई फंक्शन बना दो तो उसे हम मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो आज से हम उसे मेथड ही कहेंगे। तो मेथड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कहता है क्लास एक आपका प्लान है जिसमें आप एट्रीब्यूट्स बनाओगे, कुछ मेथड्स बनाओगे, और फिर क्या करेगी क्लास? इटसेल्फ डज नॉट होल्ड एनी डाटा और परफॉर्म एनी एक्शन। तो क्लास जो है ना, खुद कुछ नहीं करती, ये सिर्फ आपका एक प्लान है। ठीक है, जो एक्चुअली परफॉर्म करेगा ना उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो क्लास की एग्जांपल पहले ले लेते हैं कि हम कैसी क्लासेस बना सकते हैं। किसी भी नाम से क्लास बना लें जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो, कुछ एक्शंस हो, कुछ बिहेवियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की बात कर लेता हूं, तो स्टूडेंट की क्लास के अंदर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो स्टूडेंट का अपना प्रॉपर्टीज क्या होंगी? आईडी जैसे स्टूडेंट का होता है, स्टूडेंट का नेम हमें स्टोर करना पड़ सकता है, हमें उसका एड्रेस स्टोर करना पड़ सकता है, उसका फोन नंबर स्टोर करना पड़ सकता है। ये सारी जो डिफरेंट चीजें हैं ना, इसे मैं क्लोज करके ना एक टेम्पलेट में ऐड कर देता हूँ या एक कंटेनर में बंद कर देता हूँ। उस कंटेनर को मैं क्लास बोलूंगा। सही है। तो जैसे टीचर है तो टीचर की मैंने क्लास बना ली, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में की क्लास बना ली। एम्प्लॉय में क्या चीजें होंगी? एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा, उसकी सैलरी कितनी है वो होगी, उसकी पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, वो चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज जो एक एंटिटी हो या नाउन हो जिसमें सम प्रॉपर्टीज हो, उसकी आप क्लास बना सकते हो। सही है। जैसे पर्सन की क्लास बन सकती है, जैसे बुक की क्लास बन सकती है, जैसे कार की क्लास बन सकती है, पीसी की, लैपटॉप की, मोबाइल की क्लास बन सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी जिसका डेटा आप स्टोर कर सकते हो। लेट्स सी के ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली इसे क्रिएट करना भी सीखते हैं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट और क्लास पहले पढ़ा लूं। थोरेटिकल चीजें भी इसमें आएंगी, क्योंकि थोरेटिकल चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे ना, थोरेटिकल चीजें नहीं पढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिकल काम नहीं आने वाला हमें। सही है। तो काम अगर सीखना है तो फिर हमें थोड़ा सा थ्योरी को भी टच करना पड़ेगा। तो लेट्स सी के ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा इंस्टांस होता है जो किसी क्लास से बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे एस बना लिया। ये एस जो है किससे बिलोंग कर रहा है? वो स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा है। सही है। इसी तरह एम्प्लॉय का मैंने ई बनाया, तो ई जो है वो बिलोंग कर रहा है एम्प्लॉय से। सही है। तो इसे मैं बोलूंगा ई इज द ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, इंस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। सही है। तो यहां पे लिखा हुआ है इट इज इनकैप्सुलेटेड, या फिर से आप बोल लो रैप अप।
wrap up form of a class which contain all the attributes, method, constructor, destructor that are defined in the class. जो क्लास में आपने चीजें डिफाइन की होंगी उसको रैप अप कर देते हैं अपने अंदर, उसे उस इंस्टांस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सी मैंने डेफिनेशन करने की कोशिश की है। लेट्स सी के इसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मैं एक पब्लिक कीवर्ड लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्लास का कीवर्ड। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम टू सेम होना चाहिए, डॉट जावा नहीं लिखना, क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए। आपने लिखना है लेक्चर, मैंने बनाया था बूट कैंप 7, इस नाम से मैंने क्लास बनानी है तो इसकी बॉडी बना दी, बस इतना का काम करना है, क्लास बन जाएगी। इसके बाद आपने लिखना है मेन मेथड, तो मेन मेथड कैसे लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पीएसवीएम आप लिखें, कंट्रोल स्पेस कर दें, मेन मेथड आपका बन जाएगा। सही है, पूरा इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट पीएसवीएम लिखें, आपका ये मेन मेथड बन जाएगा। आप लिखना है एस आउट, एस आउट लिखेंगे, वही शॉर्ट की है जैसे इंटेलिजेंट में थी। मैं यहाँ पे हेलो कर देता, हेलो को प्रिंट करा के देखते हैं। लेट्स सी जैसे मैं इसे रन करूंगा ना तो एक एरर थ्रो मेरे पास कई बार करता है कि आपने जो पैकेज है ना, यहाँ पे पैकेज नहीं दिया हुआ अभी, तो उसने कोई मुझे एरर नहीं दिया, लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्लासेस बनाऊंगा ना शायद मुझे एरर भी देगा। तो एरर ये आता है कि जब लेट्स सी कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ और चेक करता हूँ कि वो एरर क्यों नहीं आया मुझे, क्योंकि ये वाला जो पैकेज था वो बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में था, इसलिए शायद उसने मुझे एरर नहीं दिया। लेट्स सी क्लास बनाने की ट्राई करते हैं, फिर मैं वो एरर भी आपसे डिस्कस करता हूँ। लेट्स सी कि एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। टिपिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है उसमें यही एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट से बात शुरू होती है। स्टूडेंट की क्लास एक मैंने बनाई, प्राइवेट भी नहीं लिखती अभी। अभी के लिए मैं कुछ क्लास की प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज या फिर इसे कहते हैं एट्रीब्यूट्स, या फिर इन्हें फील्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मेंबर फील्ड्स भी कुछ लोग कहते हैं इसे, मेंबर फील्ड्स। तो बनाते हैं फील्ड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना स्टूडेंट जो है ना वो होगा आईडी, उसके मुझे आईडी स्टोर करना, स्टूडेंट का आईडी होता है, तो मैं इसे एस आईडी कर देता हूँ। स्टूडेंट के अंदर नेम भी होता है, तो नेम को मैं स्ट्रिंग टाइप का रखूंगा। स्टूडेंट के अंदर एड्रेस भी होता है, एड्रेस भी मैं स्टोर कर दूंगा। फोन नंबर भी होता है, तो आप इंटीजर में भी स्टोर कर सकते हो फोन नंबर, लेकिन मैं डैशेस भी डालना चाह रहा हूँ तो मैं फोन नंबर को स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। लेट्स सी उसकी एज को मैं इंटीजर में ले लेता हूँ। कुछ बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहीं तक रुकता हूँ। और यहां तक मैंने करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाना। मेथड क्या होता है, क्लास के अंदर जो आप फंक्शन बनाते हो ना उसे हम मेथड बोलते हैं, या फिर से बोलते हैं मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन बोल लो या फिर मेथड बोल लो, तो ज्यादातर जो कन्वेंशन है लोग इसे मेथड ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल प्रिंट, प्रिंट के नाम से एक मेथड बनाऊंगा, इसकी नेम लिख लिया, आर्गुमेंट लिख लिया, आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है, रिटर्न टाइप लिखी void। इसमें मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं सारी चीजें इसकी प्रिंट कराऊंगा, जैसे नेम होगा वो प्रिंट करा देता हूँ। तो लेट्स सी मैं इसका ना आईडी, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू प्लस एस आईडी, ये वाला जो एस आईडी है ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, आईडी हो गया। और उसी तरह नेम, नेम इज इक्वल टू, अभी मैं बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एड्रेस, और ये मेरा आ गया फोन नंबर, एज, सारे के सारे जितनी भी चीजें मैंने डालने की कोशिश की है इसके अंदर, ये मेरा फोन नंबर और ये मेरा हो गया एड्रेस। लेट्स सी मैंने प्रिंट का मेथड तो बना दिया, सही है। अब क्या है, प्रिंट का मेथड होता है प्रिंट करने के लिए, ये सिर्फ इसकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ भी सेट नहीं करवाया। तो मैं इसके अंदर क्या इस तरह सेट करा सकता हूँ कि मैं इक्वल टू लिखूं और यहाँ पे 10 सेट करा दूं। ठीक है,
तो मैं इस तरह सेट कर सकता हूँ, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यूज इस तरह सेट हो सकती हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ बिलाल, इसके अंदर लिख देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ लाहौर, इसके अंदर लिख देता हूँ 0343483894 9, और ये जो है मैं डबल कोट्स में लिखूंगा स्ट्रिंग की फॉर्म में, और ये मैं 30 एज लिख दूँ या 25। सही है। तो ये जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यूज दी है ना, हर एक ऑब्जेक्ट में यही वैल्यूज आपको नजर आएंगी। क्या मैं एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ या फिर मल्टीपल बना सकता हूँ? तो मेरा जवाब है आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसी कोड को चलाऊंगा ना, ये देखें, मैं ये लाइन मैंने सिर्फ यहाँ पे हेलो लिखा हुआ, तो ये इस कोड को चलाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ हेलो ही प्रिंट करना है, क्योंकि मेन में जो कॉल किया है वही प्रिंट होगा। मैं स्टूडेंट वाले को यहाँ पे कैसे कॉल करूंगा, ये प्रिंट वाला मेथड कैसे मैं चलाऊंगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा क्रिएट योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप लिखोगे डेटा टाइप, सबसे पहले लिखोगे डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। नेम के बाद फिर लिखोगे इक्वल, फिर लिखोगे न्यू, न्यू के बाद यहां पे फिर से कंस्ट्रक्टर लिखोगे। लेट्स सी, अभी कंस्ट्रक्टर तो नहीं हमने पढ़ा, तो मैं ये कह देता हूँ क्लास का नाम लिखना है आपने और पेरेंथीसिस छोटी ब्रैकेट दें। ठीक है, क्लास का नाम या डेटा टाइप लिख के पेरेंथीसिस दे देना। सही है। तो यही तरीका मैं यह तरह यूज करने की कोशिश करता हूँ। डेटा टाइप मेरी कौन सी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है मेरी स्टूडेंट। स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे लिखा, इसका वेरिएबल बनाया एस इक्वल टू न्यू करूंगा, फिर मैं लिखूंगा डेटा टाइप स्टूडेंट लिख दिया, फिर पेरेंथीसिस लिख दी। दिस इज द वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेट्स सी के मुझे सिर्फ ये करना है, यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप, कोई भी वेरिएबल का नाम, वेरिएबल बनाने का जो तरीका था वही रूल्स इस पे इंप्लीमेंट होंगे, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट यानी उसकी डेटा टाइप और फिर पेरेंथेसिस। लेट्स सी कि मैं इसको लिखता हूँ एस डॉट, डॉट करूंगा तो आप देख रहे हो कि वो सारे पैरामीटर प्रॉपर्टीज जो मैंने क्लास के अंदर डिफाइन की थी वो सारे मेंबर फील्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट वाले मेथड को कॉल करता हूँ एस से डॉट प्रिंट। आप ना यूं किया करें, डॉट करके ना PRI 3 लेटर्स लिख के कंट्रोल स्पेस एंटर कर दिया करें, खुद ही कंप्लीट कर देगा। लेट्स इसको रन करते हैं। रन करके जैसे हम चेक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है वो देखते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी आउटपुट आ गए। सही है, बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आए उसे हमें दिखा दें। लेट्स सी कि एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं मैं बनाता हूं S1 डॉट प्रिंट, फिर से कॉल करता हूं। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज S के अंदर थी वही S1 के अंदर आ जाएंगे। ये देखो 2 बार प्रिंट किया उसने। तो जितने भी मर्जी ऑब्जेक्ट आप बना लो, वैल्यू सेम टू सेम ही रहेंगे। तो लेट्स सी, मैं ये तो नहीं चाहता है एक ही स्टूडेंट का डाटा तो हम बार बार नहीं ना स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कुछ अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी हमने क्लास के बारे में सीखा, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा, लेट्स सी के कोहेजन के बारे में पढ़ते हैं कि कोहेजन क्या होती है। इंश्योर दैट द क्लास हैज अ सिंगल वेल डिफाइंड पर्पस एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन, अंडरस्टैंड एंड रीयूज। लेट्स सी, वो कहते हैं कि एक ऐसी क्लास क्लास जब भी बनाओ ना तो उसमें आपके पास सिंगल और वेल डिफाइंड पर्पस के लिए आप प्रॉपर्टीज बनाते हो। ऐसे नहीं कि आपको एक ही प्रॉपर्टी से आप मल्टीपल पर्पजेस के लिए बनाओ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कह रहा है कि मेरे पास ना यहाँ पे जो है स्टूडेंट का आईडी, तो मैं ऐसा नहीं है कि इसी आईडी को स्टूडेंट के आईडी के तौर पे भी यूज कर लूं प्लस एज के तौर पे भी यूज कर लूं, क्योंकि दोनों की टाइप तो सेम ही है। इसकी टाइप भी इंटीजर है, इसकी टाइप भी इंटीजर है।
या फिर ऐसा है कि मैं नेम को एड्रेस के तौर पे भी यूज कर लूं, फोन नंबर के तौर पे भी यूज कर लूं, ताकि मुझे ये एक वेरिएबल लेना पड़े, ज्यादा वेरिएबल ना लेने पड़े। आपने कभी भी ये काम नहीं करना। जितने प्रॉपर्टीज आपको चाहिए आपने उतनी अलग से प्रॉपर्टीज बना लेनी है। आप इस तरह भी कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी अगर इंटीजर टाइप किया है आपने बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आईडी, दूसरा एज, तीसरा फोन नंबर। तो इस तरह करके मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ। ठीक है, ये चीजें अलाउ है, लेकिन हर एक के साथ आपको इनिशियलाइज उसे करना पड़ेगा। लेट्स सी कि मैं इसको भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, जीरो से इस तरह इनिशियलाइज करते जाएं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। लेकिन गुड कन्वेंशन प्रोग्रामिंग ये है कि हर एक को ना बाद सेमीकोलन है, और हर एक प्रॉपर्टी को ना आप सेपरेटली एक लाइन में लिखो। ये गुड कन्वेंशन प्रोग्रामिंग है कि हर एक प्रॉपर्टी को आप सेपरेट लाइन में लिखो। ठीक है, सेपरेट लाइन में लिखो कि ताकि आप जब कोड अपना शेयर करोगे ना किसी दूसरे के साथ, तो वहां पे ये मसला ना हो कि उसे ना रीड करने में चीजें बड़ी प्रॉब्लम होगी जब आप उसे कोड कुछ इस फॉर्म में दोगे। जैसे मैंने ये इस तरह करके उसे मैंने सिर्फ ना कोड हैंड ओवर कर दिया, तो उसे ना समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कॉमा सेपरेट सारे लिख दिए। ऐसे मैंने एक एक लाइन लिखी होगी ना, तो रीडेबल जरा ज्यादा लगेगी। सही है, सिर्फ रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक लाइन में अलग अलग हम बनाते हैं, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं। सही है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कन्वेंशन ये है कि आप एक लाइन में एक ही करें। लेट्स सी कि हम कोहेजन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये जो एज है ना, इसको आप एज के तौर पे ही यूज करोगे। ये हाई कोहेसिव अप्रोच, ये हाई कोहेसिव अप्रोच क्या होती है? हाई कोहेसिव अप्रोच ये होती है कि आपने जो भी काम करना है ना, हर एक एट्रीब्यूट का कोई ना कोई पर्पज होगा। एज है तो एज के लिए ही आप इसे, इसमें सिर्फ एज ही स्टोर करोगे, इसमें आईडी की वैल्यू स्टोर नहीं करोगे। वरना क्या होगा, अगर एज आपने इसमें स्टोर कर दी, लेट्स सी कि आपने 40 स्टोर कर दिया। ठीक है, 40 आपने एज स्टोर कर दी, और उसके बाद, क्योंकि ये जरा मैंने इस तरह से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए एरर आ रहा था। एज के अंदर मैंने 40 ऐड कर दिया, एज तो स्टोर हो गई। इसी एज के अंदर जब मैं कोई आईडी एंटर कर दूं, जैसे स्टूडेंट का आईडी एंटर कर देता हूँ, इंटीजर के लिए मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ एज को, और ये भी आईडी भी आपका इंटीजर में और एज भी आपके इंटीजर में है। एक ही वेरिएबल को मल्टीपर्पज के लिए यूज करेंगे तो क्या होगा, ओवरराइड हो जाएंगी वैल्यूज, ओवरराइड हो जाएंगी वैल्यूज। इससे क्या होगा कि आपका कोड जो है ना, वो लॉजिकल एरर देगा आपको। लॉजिकल एरर के वो होते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको शो नहीं होगी। सही है, तो हमेशा कोड आपका हाई कोहेसिव होना चाहिए। हाई कोहेसिव मतलब आपका वेल पर्पस्ड, वेल पर्पस्ड, वेल पर्पस के लिए होना चाहिए, और दूसरी चीज के वेल डिफाइन होनी चाहिए, वेल डिफाइन। ठीक है, आपको क्लियर आइडिया हो क्या चीज बना रहे हो, और वेल पर्पस के लिए आप बनाए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हाई कोहेसिव। मैं इसकी और भी एग्जांपल आपको देता हूँ जब गेट सेटिस कराता हूँ। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होंगे? एक्सेस मॉडिफायर्स मेरे पास जो जावा के अंदर है ना, इन जावा में अगर मैं बात करूं तो 4 होते हैं, सी प्लस प्लस में 3 होते हैं, और उसी तरह अगर मैं बात करूं सी शार्प में, उसमें 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जावा के अंदर बात करें तो आपके पास पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। अगर आप किसी के साथ कुछ ना लिखो ना, किसी के साथ कुछ ना लिखो, जैसे इस एट्रीब्यूट के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास के साथ आप या तो पब्लिक लिख सकते हो। जैसे मैं प्राइवेट लिखूंगा ना, तो यहाँ पे एरर आना शुरू कर देगा, प्राइवेट नहीं लिख सकते। क्या मैं प्रोटेक्टेड लिख सकता हूँ? प्रोटेक्टेड, ये भी एरर देगा। सही है, या तो मैं पब्लिक लिख सकता हूँ, या फिर कुछ भी ना लिख। डिफॉल्ट, जो आखिरी चीज है ना, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी हो सकता है और पब्लिक हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि
विद इन एक्सेस मॉडिफायर आप बताते हैं कि कौन कौन इस क्लास को एक्सेस कर सकता है, कौन कौन ऐसी दूसरी क्लासेस हैं जो इसे एक्सेस कर सकती हैं, आपका स्कोप बताता है। तो ये जो स्टूडेंट की क्लास है ना, इसको कौन एक्सेस कर सकता है? इसको एक्सेस कर सकता है विद इन, अगर ये डिफॉल्ट है ना, कुछ भी नहीं इसके साथ लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये जो पैकेज है ना, इसके अंदर जितनी क्लासेस होंगी वो सारी इस स्टूडेंट की क्लास को एक्सेस कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे मैंने अलग से कोई इंपोर्ट तो नहीं किया ना, सिर्फ पैकेज का नाम ही लिखा हुआ है, ये पैकेज इसमें लिखा हुआ है, ये पैकेज, दोनों का पैकेज सेम है। तो ये जो स्टूडेंट की क्लास है इजीली इसमें एक्सेस हो रही है। सही है। तो ये हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, जिसके साथ कुछ ना लिखा हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप क्लास जब भी बनाए हमेशा पब्लिक क्लास बनानी है आप, और जब भी फंक्शन बनाए वो भी पब्लिक ही बनाए। ठीक है, कभी भी कोई और एक्सेस मॉडिफायर फंक्शन और क्लास के लिए यूज ना करें। हाँ, बाकी रही बात एट्रीब्यूट्स की, तो एट्रीब्यूट्स की बात कर देते हैं कि आपने हमेशा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि आपने जब भी कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करने हैं उसके एक्सेस मॉडिफायर हमेशा प्राइवेट बनाए। इसकी रीजन क्या है मैं बताता हूँ आगे जाके, अगला हमारा यही टॉपिक है। क्योंकि हम ना डेटा को हाइड करना चाहते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है विद इन दिस फाइल आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, आउट ऑफ द फाइल आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे सेम पैकेज हो या ना हो। आप इस पैकेज की जो दूसरी क्लास है ना, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं, देखो फंक्शन तो मेरा जो मेथड था, प्रिंट का मेथड था, वो पब्लिक है, इसलिए ये एक्सेसिबल है, यहाँ पे एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं एस डॉट एस आई डी, तो यहाँ पे देखें एरर देना शुरू कर दिया मुझे। यहाँ पे एस आई डी पे मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि आईडी जो है ना, एस आई डी हैज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। वो प्राइवेट है, आप उसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन स्टूडेंट क्लास ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज समझ आए कि प्राइवेट क्या होता है, विद इन क्लास एक्सेस हो सकते हैं, आउट ऑफ द क्लास नहीं हो सकते। आप पब्लिक भी कर सकते हो, पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक, हर एक के साथ लिखना पड़ेगा। सही है, सी प्लस प्लस में तो आप एक ब्लॉक कॉलन लिख देते हो ना, और सारे खुद ब खुद उस ब्लॉक का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ पे हर जिसको भी पब्लिक या प्राइवेट करना उसके साथ लिखना पड़ेगा, उसके पीछे आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक होगा तो हर जगह एक्सेसिबल होगा। अब यही कोड मैं फिर से दिखाता हूँ, तो देखें एरर सही खुद ब खुद हो जाएगा। अब एरर सही हो गया, देखें मैंने कंट्रोल एस किया तो सेव हो गया, वो एरर भी सही हो गया। क्या किया, सिर्फ पब्लिक कर दिया आपने। ऊप क्या कहती है, ऊप कहती है आपने जब भी एक्सेस मॉडिफायर यूज करने हैं ना, एट्रीब्यूट्स के साथ हमेशा प्राइवेट यूज करना है, क्लास और फंक्शन के साथ हमेशा पब्लिक यूज करना है। इसकी रीजन क्या है, प्राइवेट करने की क्या रीजन है? पब्लिक तो हमें समझ आ रहा है ना, हर जगह आपको मिल जाएगा, ताकि मैं सिक्योर कर सकूं कोई दूसरी क्लास से एक्सेस ना करे। अगर एक्सेस ना करे फिर आपने बनाए क्यों है? ठीक है, इस पे भी बात करता हूं मैं।